मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एसएससी सीजीएल में जो धांधली हो रही है उसका पर्दाफाश करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार एसएससी नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स के नाम पर बच्चों को ठगने का काम कर रही है, उनकी नौकरियों को खाने का काम कर रही है। तो बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अंत तक इस वीडियो को देखें। आपको ये पूरा पर्दाफाश दिखाई देगा कि इसमें क्या क्या है। अब यदि आप देखेंगे तो इस बंदे के टियर 1 में यदि मार्क्स देखे जाएं तो नॉर्मलाइज मार्क्स 127 थे। 127 मार्क्स थे इस बंदे के और रो मार्क्स 103 थे। तो इसमें इसके 24 नंबर प्लस हो गए। इसके बाद जब इस बंदे का पेपर हुआ, सेकंड पेपर हुआ, तो इस बंदे के सेकंड पेपर जो हुआ उसमें इसका 18 वाली शिफ्ट में पेपर था। तो 18 तारीख का पेपर था इसका। तो 18 तारीख में इसके रो मार्क्स जो बैठ रहे थे वो 168 बैठ रहे थे। 168 रो मार्क्स बैठने के बाद नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर आया वो 84 आया। इसका मतलब इसके जो नंबर हैं वो करीब आधे नंबर कट हो गए। अब ये आधे नंबर इसके कट हो गए। और इंग्लिश की बात की जाए तो रो मार्क्स 114 बैठा था इसका और फिर इसका जो है 121 नॉर्मलाइजेशन स्कोर बैठा। तो इसमें नंबर इसके बढ़े और इसमें इसके कट हो गए। अब बात आती है कि ये जो नंबर कट हुए हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये था कि एसएससी की दलील है कि 18 तारीख वाला जो पेपर था वो हलवा पेपर बनाया था, इतना सिंपल पेपर बनाया था कि हर कोई कर सकता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इतना सिंपल पेपर बना ही क्यों था। जब बनाया है तो नॉर्मलाइजेशन, चलो ठीक है नॉर्मलाइजेशन करो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन अब इस बंदे के 168 मेहनत से आ रहे थे तो इस बंदे के मेहनत के नंबर काटे क्यों। या तो आप इसको ऐसे ही रहने देते 168 और जो दूसरी शिफ्ट वाले हैं उनके नॉर्मलाइजेशन के आधार पर उनके नंबर बढ़ाते, तब तो चलो बैलेंस में रहती बात। लेकिन आपने क्या कर दिया कि इस बंदे के तो नंबर घटा दिए और उनके बढ़ा दिए। तो जब बढ़ा दिए नंबर तो बैलेंस कहाँ रहा। तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आप लूटने का काम कर रहे हैं। आप जो है नौकरियों को खाने का काम कर रहे हैं और बच्चों को तंग करने का काम सिर्फ और सिर्फ एसएससी सीजीएल वाले कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर कब तक ये भ्रष्टाचार करते रहोगे। अब भी समय है और इतना समय ख़राब भी नहीं है। अब 18 वाले हो जाओ तैयार, हम कोर्ट में इनका जवाब देंगे। नॉर्मलाइजेशन या तो बंद हो जाएगा आने वाले समय में या फिर ये करेंगे ही नहीं नॉर्मलाइजेशन। यदि नॉर्मलाइजेशन करना है तो पारदर्शिता के साथ करें, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी का खिलवाड़ ना करें। बच्चों की ज़िंदगी अहम है और बेचारे 2-3 साल से तैयारी कर के वो इतने नंबर ला पाते हैं और आप पूरे के पूरे आधे नंबर उसमें से कट कर देती हैं। तो ये इसका जवाब कौन देगा। यदि इस रिजल्ट को देखने के बाद यदि वो बंदा डिप्रेशन में आ जाए, वो दोबारा तैयारी ना कर पाए, तो उसकी तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो आपको ये तय करना है कि आप नॉर्मलाइजेशन के नाम पर नंबर काटते क्यों हैं। यदि नॉर्मलाइजेशन के नंबर काटते हैं तो नंबर नहीं कटने चाहिए, या तो फिक्स कर दें नंबर या फिर बढ़ाए जाएं। अब नंबर जो काटे गए हैं उसका क्या मतलब है। उसका तो सीधा मतलब यही है कि सबसे सिंपल जो शिफ्ट थी वो 18 थी और उसी के नंबर आपने कट और कर दिए, और जो टफ शिफ्ट थी उनके नंबर आपने बढ़ा दिए। तो हमारा जो मेन जो मुद्दा यही है कि इनके 18 वालों के जो नंबर हैं वो फिक्स रहने चाहिए। 168 है तो 168 ही रहने चाहिए। बेशक उनके नंबर बढ़ जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो इस बात को लेकर 18 वाले बहुत आक्रोशित हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में इसका जवाब एसएससी को देना होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें।